वेलकम गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। देखिए, एक क्वेश्चन है जो ज़्यादातर जो ट्रेडर्स हैं उनके माइंड में है और ये काफ़ी जेन्युइन क्वेश्चन है क्योंकि कुछ सिमिलर टाइप ऑफ ईमेल्स मुझे मिले जिन लोगों को ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस है ऑलमोस्ट 2 to 5 years। तो ऐसे 2-3 ऐसे सब्सक्राइबर्स के क्वेश्चंस मिले जिसमें ये चीज़ें काफ़ी कॉमन थी कि मुझे या फिर किसी एक इंडिविजुअल को इन्वेस्टर बनने में फ़ायदा है या फिर ट्रेडर। ठीक है, किस चीज़ में हमें काम करना चाहिए। आपने ठीक है, आपने प्रोप्राइटरी मेथड सीख लिया, प्राइस एक्शन आपने सीख ली और आप जो भी टेक्निक्स को जानते हो उस टेक्निक से आप प्रॉफिटेबल हो। ठीक है, प्रॉफिटेबल हो। फिर भी प्रॉफिटेबल क्या है कि अगर आप प्रॉफिटेबल उसमें हो तो आप क्या कर सकते हो कि इस मार्केट में अगर आपके रिस्क रिवॉर्ड अच्छे हैं, प्रॉफिटेबल कंसिस्टेंसी है आप में, तो आप क्या कर सकते हो कि इस चीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर ट्रेड कर सकते हो। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस को समझेंगे। देखिए, आप अगर इन्वेस्ट करते हो तो दो चीज़ें हैं। ट्रेडिंग आप तभी करोगे जब आपके पास एक टाइम होगा, ठीक है, और ट्रेडिंग आप तभी करोगे जब आप मार्केट में पूरे मूवमेंट को आप ट्रैक कर रहे हो, दिन भर उसे देख रहे हो, तो फिर आप उसमें ट्रेडिंग करोगे। या फिर अगर आप इसमें एक और तरीका है कि हायर टाइम फ्रेम पर अगर आप चले आओ, जैसे कि आप आवरली चार्ट पर आ जाओ या फिर आप डेली कैंडल पर ट्रेड करो या वीकली करो, तो ये पोजिशनल हो जाएंगे और ये सारे जो ट्रेड्स होंगे वो हायर टाइम फ्रेम पे होंगे, तो वीकली एनालिसिस की ज़रूरत होती है। तो ये चीज़ तो समझ गए। अब इन्वेस्टर कौन है, उन टेक्निक्स को इन्वेस्टर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, टेक्निक्स सेम ही होती है, लेकिन जब आप ये डेली और वीकली इन कैंडलस्टिक्स पर काम करते हो तो ये पोजिशनल हो गया। अगर आप देखें स्विंग्स या पोजिशनल, दो चीज़ें होंगी, स्विंग्स या पोजिशनल, ये आप एज ए इन्वेस्टर कर सकते हो। ट्रेडिंग में क्या है कि टाइम फ्रेम आपका छोटा हो जाता है। 15 मिनट्स एक इंट्राडे टाइम फ्रेम है, 5 मिनट्स पे है। 5 मिनट से कम मैं सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि उसके नीचे एल्गोज एक्टिव होते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि देखिए, जब तक आप इसके डिफरेंस को नहीं समझेंगे ना, आप ये समझ ही नहीं सकते कि मुझे खुद को, मतलब आप अपने आप से जब ये सवाल पूछोगे कि आप कौन हो, हु आर यू, आपने सीख लिया ये चीज़, उसके बाद भी ये क्वेश्चन है कि आप ट्रेडर हो या फिर इन्वेस्टर हो, क्या हो आप, तो इसके आंसर्स कैसे मिलेंगे। चलिए इस चीज़ को समझते हैं। देखिए, सबसे पहली तो ये बात है कि आपको दोनों में डिफरेंस समझने के लिए इन दोनों का मॉडल समझना होगा। अब मॉडल्स क्या है उस चीज़ को देखते हैं। देखिए, सबसे पहले इन चीज़ों के मॉडल्स अगर हम लोग समझना चाहें तो दो चीज़ें हम लोगों ने देखी, एक है इन्वेस्टर और सेकंड वो है ट्रेडर। अब इन दोनों के बीच के डिफरेंस को समझते हैं। आप देखिए, जो एक इन्वेस्टर है, ठीक है, वो रियल बायर होता है। बेटर है मैं इसे टाइप कर देता हूँ, ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा, क्योंकि आप जिस तरीके से भी ट्रेड कर रहे हो आपका जो परसेप्शन है मार्केट को देखने का वो बिल्कुल चेंज होने वाला है। इन्वेस्टर आर रियल बायर्स, ठीक है, बट आप ट्रेडर्स को देखेंगे, दे सीक अपॉर्चुनिटी। मतलब क्या है कि वो लोग जो ट्रेडर हैं उनको सिर्फ अपॉर्चुनिटी चाहिए। अब इन दोनों को भी ध्यान से समझना है। अब आप जैसे देखिए, ये ट्रेड था जिसमें आप देखिए कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस सेलिंग को देखकर, आप देखिए ये जो सेलर है आज खुलते ही मार्केट में सेलिंग आई। इस सेल को देखकर कौन ऐसा ट्रेडर है जो यहाँ से सेल नहीं करना चाहेगा। जब तक आप प्रोप्राइटरी मेथड से आपने चीज़ें सीखी हो तब तो अलग बात है, लेकिन अगर आप किसी जनरल कंसेप्ट से ट्रेड कर रहे हो, ये 1 आवर की इतनी बड़ी सेलिंग कैंडल देख के ज़्यादातर लोग यहाँ पर सेल करेंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट देखिए ट्रेंडिंग है और डाउन साइड की ही मूवमेंट चलती आ रही है। बार बार मार्केट में
1 आवर की आप कैंडल है, सारे 1 आवर की कैंडल स्टिक्स है। तो इसी लेवल से आप देखिए कि मार्केट में सेलिंग आती जा रही है। तो यहाँ भी ये जो सेलिंग आई फिर से नया लो बनेगा ऐसा सोचेंगे, लेकिन डिफरेंस कहाँ आता है? यही वो चीज़ है इन्वेस्टर। देखिए इन्वेस्टर है ना, अभी इसी एक एग्जांपल में देता हूँ। मार्केट इस तरीके से आ रहा है, ठीक है, और किसी एक पॉइंट पर मार्केट यहाँ से इस तरह से रिवर्स होता है, ठीक है। आप पैटर्न्स ढूंढते हैं या जो भी चीज़ें करते हैं तो मार्केट रिवर्स होता है। तो हमेशा मार्केट को आपको बायर्स के पर्सपेक्टिव से देखना है, तभी आप सक्सेस आपको और अच्छे से मिलेगी। अब देखिए बायर्स के पर्सपेक्टिव से देखना क्या, जो इन्वेस्टर है वो रियल बायर इसलिए है क्योंकि वो इस लेवल पर, यहाँ से जो ट्रेंड का इनिशिएशन हो रहा है ना, इस लेवल पर वो बाय करता है। एक रियल इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ। और ट्रेडिंग का मतलब क्या है? ट्रेडिंग का मतलब ये है, अब जैसे ये इस लेवल से आया, यहाँ पर अगर कोई, यहाँ पर एक सप्लाई जोन होगा, अब मार्केट ऊपर की तरफ आएगा, यहाँ से फिर से इस तरह से सेलिंग आए और फिर मार्केट ऊपर। अब आप देखिए कि ये जो बायर है वो यहाँ भी बाई कर रहा है, ये जो इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर मतलब बायर, वो यहाँ भी बायर है, वो इन्वेस्ट कर रहा है। अब ट्रेडर क्या कर रहा है? देखिए ट्रेडिंग में आप क्या कर सकते हैं कि आप इस लेवल पर, जैसे ये मूवमेंट आपको मालूम चला कि ठीक है यहाँ से मार्केट रिवर्स हो रहा है, ये दोनों के लिए है। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो भी, आप भी इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, जो आप लोग जो चैनल पर हैं, आप भी इन चीज़ों को समझ सकते हैं कि क्या डिफरेंसेस है। तो देखिए आप अब जो भी टेक्निक से बाइंग या सेलिंग करते हैं, तो इस लेवल पर आप अगर बाई करते हो, आपने यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनाई और यहाँ पर आप रेसिस्टेंस को देख के टारगेट्स को बुक किया, तो ये जो जर्नी थी वो थी ट्रेडर की जर्नी, ठीक है। अब इसके बाद आप देखिए कि मूवमेंट यहाँ से आप सेल करते हो और आप इस लेवल पर फिर से सपोर्ट देख के यहाँ पर एग्जिट हो जाते हो, ठीक है। तो आप फिर से हो यहाँ पर ट्रेडर। फिर से आपने इस ट्रेंड को देखा, रेसिस्टेंस जो भी टेक्निक्स है उससे मार्केट क्रॉस करता है, यहाँ पर आप इस लेवल पर फिर से एंट्री लेते हो और तब तक ऊपर आप जाते हो जब तक मार्केट में रेसिस्टेंस ना आ जाए। तो फिर आप क्या हो? फिर यहाँ पर आप हो ट्रेडर। लेकिन इन्वेस्टर क्या कर रहा है? एक जो इन्वेस्टर है वो अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है बाइंग की। उसका जो आप, क्योंकि एक ट्रेडर क्या करता है, आप कहीं पर एंट्री लेते हो और एक पर्टिकुलर लेवल पर एग्जिट कर जाते हो, उसके बीच का जो जर्नी है वो एक ट्रेडर का जर्नी है। तो आपको छोटे छोटे स्टेप्स में इसको तोड़ के देखना होगा, ठीक है, कि किस लेवल पर रेसिस्टेंस है, तभी आप कंसिस्टेंसी आ सकती है। और इन्वेस्टर, तो ये जो है थोड़ा सा इसमें आपको प्रैक्टिस ज़्यादा लगेगी ट्रेडर बनने में, ठीक है, ये चीज़ है। ट्रेडर बनने में आपको प्रैक्टिस थोड़ी ज़्यादा लगेगी क्योंकि आप ट्रेंड को ट्रेड करना सीखोगे और आप रेंज को ट्रेड करना सीखोगे। दो चीज़ है, मतलब यहाँ आप इसे लिख सकते हो ट्रेंड या फिर रेंज। इन्वेस्टर में आप ट्रेंड को ही पकड़ते हो, सिर्फ ट्रेंड। रेंज ट्रेडिंग और ट्रेंड ट्रेडिंग ये ट्रेडर दोनों कर सकते हैं, इन्वेस्टर भी कर सकते हैं, लेकिन आप इसमें ट्रेंड में ज़्यादा प्रॉफिट्स होते हैं। तो खुद को अगर आपसे क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप इस चीज़ की क्लैरिटी रखिए। आपको ये पहले से हर एक ट्रेड से, ईच एंड एवरी ट्रेड जो भी आप लेते हो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप करने क्या वाले हो। आप इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर ट्रेड कर रहे हो। अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपके एंट्रीज, एग्जिट, और जब ट्रेंड शुरू होने वाला है आप उसमें तब एंट्री करो और पार्टिकुलर लेवल पर प्रॉफिट्स को बुक कर लो, ठीक है। आप फिर अगर ऐसा सोचोगे कि मार्केट इस लेवल से यहाँ तक आया और उसके बाद वापस नीचे की तरफ आ रहा है और फिर से यहाँ से ऊपर ही जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि आप जब ट्रेड कर रहे हो तो आपके स्टॉप लॉसेस नीचे होते हैं और वो मार्केट इस लेवल पर स्टॉप लॉसेस को हिट करके उसके बाद मार्केट ऊपर चला जाएगा। तो इस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान में रखना है, क्योंकि इन्वेस्टिंग कर रहे हो तब तो ये जो लेवल होगा ना वो आपको पोजीशन ऐड कर सकते हो आप इस लेवल पर, लेकिन एज ए ट्रेडर आपको ये आपके स्टॉप लॉसेस को हिट करके जाएगा। तो इन दोनों में क्लैरिटी रखिए, इन्वेस्टिंग क्या है और ट्रेडिंग क्या है, खुद को आप पहचानिए। और जिस दिन आप ये चीज़ पहचान लोगे ना, तब भी आपका ऑलमोस्ट मोर देन 50%
एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो आपके अंदर आएगा, आपकी ट्रेडिंग काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, आप अगर रिलेट कर पा रहे हैं, ये वीडियोस आपको फ्रूटफुल लगते हैं, आप इससे कुछ सीखते हैं, डू लाइक द वीडियोस एंड सब्सक्राइब इट। ऑलराइट, और अगर आप इसे सीखना चाहते हैं तो करेंटली जो अभी बैच है अप्रैल 24 का, वो मैंने शुरू किया है, आप उसमें इनरोल हो सकते हैं। थैंक्स फॉर